क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुल्तान के इलाके में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत ये रहे। जहांगीर, ये जो मकतूल का नंबर है इसकी सीडीआर आ गई है। जी सर, ये रात को 12 बजे बंद हो गया था। हाँ, तो उधर ही बंद हुआ है, उधर ही बंद हुआ है, उस साइड पे बंद हुआ है। अब ये जो जियो फेंसिंग में जो डाटा आ रहा है, इस डाटे के अंदर ये जो ओके। इसी दरमियान आखिरकार एक मोड़ ऐसा भी आ गया कि जहां जुर्म और कानून का टकराव शुरू हो गया। और आखिरकार शुजाबाद पुलिस स्टेशन के एहलकारों के हाथों जराइम पेशा नासिर यूं ही बेबस दिखाई देने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ बोल हैं? क्या बोलो? आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? इधर बैठो, इधर बैठो। और इसी अंदाज से इन जराइम पेशा नासिर को तहवील में लिया जाने लगा। फिर इस पर काफ़ी मेहनत हुई। मेहनत करने के बाद इनमें मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया, तीनों मुल्ज़मान को। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये तकरीबन अच्छे घराने के लोग थे, मगर इनकी शराब और चर्स की जो इनको लत लगी हुई थी उसकी वजह से इनको बैड कंपनी में बैठना शुरू कर दिया, और उससे बैड कंपनी की वजह से इनके पेरेंट्स ने इनको ज़्यादा उसको मॉनिटर नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता ये बिगड़ते चले गए और फाइनली इनमें छोटी छोटी वारदातें करनी शुरू कर दी, और वो करते करते फाइनल इस स्टेज पे पहुंचे कि इन्होंने ये इतना बड़ा वाक़या जिसको क्रिकेटी मर्डर कहते हैं वो कर दिया। अब मुल्ज़मान पकड़ लिए गए हैं। इसमें हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की दोस्तों के ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए, और इसको बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि उनकी सोहबत किस तरह की है, और वो गलत सोहबत में पड़ेंगे तो फिर उसका नतीजा बहुत गलत भी साबित हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ़।
वल्द, मोहम्मद रफ़ीक, कौम, सऊ, कहाँ रहते हो? खानपुर काजिया। तो ये क्या वकूआ किया तुमने? घर से निकले वो उधर खानपुर काजिया से, उधर से गुच्छड़ वाली पुल पे रोटी खाई है, रोटी खा के फिर निकले वहाँ से, सिकंदराबाद से निकले, सिकंदराबाद से सीधा गए हैं। वहाँ जाते जाते एक पुल लाई है, पुल से एक लड़के को उतार दिया है, उतार के हम 2 लड़के आगे गए हैं। आगे से एक बाबा आ रहा था, बाबा आया, हमने बाइक वापसी मोड़ ली। बाबा आगे गया, लड़के को फिर जाके उठा लिया, लड़के को उठा के उधर पुल के साथ खड़ा कर दिया लड़के को। फिर सीधा गए, बाबे को रोका, बाबा नहीं रुका, फिर आगे जाके बाबे को रोका, बाबे को तलाशी की, बाबे की तलाशी करके पैसे निकाल के बाबे को एक फैर मारा। तुमने बाइक के लिए बंदा ही मार दिया? सर जी गलती हो गई। तुम गलती कह रहे हो, एक इंसान की जान चली गई है, एक बुजुर्ग आदमी हाफिज कुरान था, उसकी जान चली गई, तुम कह रहे हो गलती हो गई है? सर जी गलती हो गई है। इस गलती की सजा पता है क्या है? पता नहीं सर। सारी जिंदगी जेल में जाओगे। माफ कर दे बस सर जी। माफी अल्लाह से मांगो। जी सर। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी? नहीं सर। वो एक बुजुर्ग इंसान था, जी सर, बस गलती। मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, हाफिज कुरान था। जी सर, गलती हो गई है बस। उसके जनाजे पे 100 से ज्यादा हाफिज कुरान इस बात की दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला उस कातिलों को सजा दे। बस सर जी गलती हो गई है। तो ये जब तुमने वकूआ कर दिया था 12 तारीख को, जी तुम्हें इतना भी डर नहीं था कि वही बंदा मारा है उसी इलाके में, तुम फिर मोटरसाइकिल पे वेपन के साथ फिर रहे थे? इसके अलावा कितनी वारदातें की हैं? कोई सर वारदात पहले नहीं की, जेल कभी नहीं गए सर जी, पहली मरतबा है सर जी। पहली बार में इंसान की जान ले ली तुमने? सर जी बस गलती। तुम इंसान हो कि हैवान हो? सर जी गलती हो गई है। वो क्या तुमने एक ही रट लगाई है गलती होगी है, गलती होगी है? जवाब दो मुझे, तुम इंसान हो कि जानवर हो? तुमने एक शरीफ और बुजुर्ग आदमी की जान ले ली है। पता नहीं चला गया। अब पता चल गया है? बस सर जी। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो तुम? अल्लाह पाक खैर करेगा ये सर। अल्लाह पाक खैर कैसे करेगा? अल्लाह पाक सजा देगा कि खैर करेगा? बड़ा नेक काम करके आए हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अमानुल्लाह सर। बाप का नाम क्या है? इजाज। कौम क्या तुम्हारी? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजिया। क्या काम करते हो? ये मजदूरी। तो ये क्या वकूआ है, इसकी जरा तफसील सुनाओ मुझे। ये सर इधर से गए थे। इधर से किधर से गए थे? खानपुर काजिया से गए थे और वहाँ सिकंदराबाद जाकर फिर उधर डकैती की, एक बाबा जा रहा था। और खानपुर से सिकंदराबाद बाहर आए थे, उड़ के आए थे? नहीं सर, बैग पे आए थे तो ना। पूरी तफसील बताओ। बैग से आकर किस तरह से गए थे, कहाँ से निकले, कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ से निकले, किधर गए, कैसे सर- पहुंचे, सारी तफसील सुनाओ। खानपुर काजिया से निकले सर, लतीफ से घर के खूह से। किसके? लतीफ के खूह से। ठीक है। वहाँ से निकलकर तीनों हम इकट्ठे थे एक मोटरसाइकिल पे। सिकंदराबाद से फिर उधर बाबा एक जा रहा था, उस पुल पे हमने अजहर को पीछे लाया। कौन सी पुल पे? सिकंदराबाद वाली, ठीक है। जहाँ पर बाबे का कत्ल हुआ है। उधर जाकर फिर बाबे का अजहर को पीछे लगाया, फिर लतीफ और मैं थोड़ा आगे गए। आगे जाकर फिर उसको बाबे को देखा, उधर से एक लाइट आ रही थी मोटरसाइकिल की। जब पता लगा ना, बाबा थोड़ा बाइक भजाने लग गया। भगाकर फिर जो ना आगे जाकर हमने, लतीफ ने ना उसकी चाबी निकाल ली। चाबी निकाल कर फिर बाबे को, फिर बाबा उतर गया मोटरसाइकिल से। और फिर जो ना लतीफ ने तलाशी मलाशी की कि वो मुझे ले दी। कितने, क्या निकला था तलाशी में? तलाशी में जो ना 3000 था और कोई कार्ड वगैरह थे। किसने फायर मारा? लतीफ ने सर। तो कहाँ पे लगा था फायर? इधर लगा था। फिर उसके बाद? फिर बाबा नीचे गिरा, जैसे उई की आवाज करके नीचे गिर के पड़ गया। तो ये तुमने एक बेगुनाह बंदे का, बुजुर्ग आदमी था, हाफिज कुरान था, शरीफ आदमी था, जी सर। उसका तुमने कत्ल कर दिया। जी सर। तुम्हें को खुदा का खौफ नहीं है? बस अल्लाह से अब तौबा कर रहे हैं सर। अब किस बात की तौबा? गलती हो उस गई टाइम क्या तुम्हारे ज़हन में था? सब अल्लाह की तौबा की है सर। अब किस बात की तौबा? तुम्हारी तौबा से बंदा वापस आ रहा है? नहीं सर। तुम्हें पता है कि इसका क्या खुमियाजा भुगतोगे तुम? सारी जिंदगी जेल में मरोगे। मोटरसाइकिल किसके पास? लतीफ के पास सर। मोबाइल किसके पास? मेरे पास। तो पैसे किसको दिए थे आप? वो अजहर को। कितने पैसे थे? 3000 सर। तुमने 3000 के पीछे बंदा मार दिया, एक मोटरसाइकिल और 3000 के पीछे बंदा मार दिया तुमने। जी गलती हो गई। अब खड़े हो तुम मासूम बन के, जैसे तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई शरीफ और मासूम ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अजहर। बाप का नाम? बशीर अहमद। कौम? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजिया। क्या काम करते हो? दुकान दे, मुलाजमत। ये क्या वकूआ हुआ है?
गुच्छड़ वाली पुल पे गए, उधर से रोटी खाई, रोटी खा के फिर हम सिकंदराबाद वाली साइड पे गए। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाकर नहर थी, उधर पहुँच गए। उधर उन्होंने मुझे उतार दिया, खुद जो है मोटरसाइकिल पे आगे चले गए। उसके बाद जो है मुझे वहीं खड़ा किया, थोड़ी देर बाद वापस आए, मुझे मोटरसाइकिल पे ले लिया। अमानुल्लाह मोटरसाइकिल चला रहा था, लतीफ़ उसके पीछे बैठा था। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे उतार दिया। उसके बाद जो है उन्होंने वकूआ किया। क्या वकूआ किया? डकैती का। कैसे? वो बाबे को ना फायर मारा लतीफ़ ने। क्यों मारा फायर? मुझे पीछे उतार दिया था उन्होंने। तुम पीछे क्या कर रहे थे? मुझे रोका हुआ था, भाई तुम यहीं रुको, कोई आए जाए तो हमें बताना। उनको पीछे से सिक्योरिटी तो तुम दे रहे थे खड़े, तुम कैसे अपने आप को बेगुनाह बना रहे हो? जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या कर रहे थे आप? उस दिन हम रोटी खाने आए थे। तो रोटी खाने के लिए पिस्टल साथ लेके चलते हैं? बाबे वाला मोटरसाइकिल किधर है? लतीफ़ के पास था। तो मोबाइल? अमानुल्लाह के पास था। पैसे 3,000 मेरे पास था। वो पिस्टल किसका था? लतीफ़ का था। और दूसरा पिस्टल अजहर के पास था कि अमानुल्लाह के पास था? अमानुल्लाह के पास। फायर किसने किया था? लतीफ़ ने मारा है। तुम्हें यह तो पता था कि बंदे को फायर लगा उस इलाके में? जी ये तुम फिर भी उस इलाके में पिस्टल के साथ फिर रहे थे? जरा गौर तो कीजिए, सुनिए तो सही कि अपने जराइम की बाबत गिरफ्तार होने वाले ये मुल्ज़िमान कैसे कैसे बयान देते हैं। यहां हम अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे जराइम के वाकयात मामलात कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो फौरी तौर पर 15 पर इत्तला जरूर दीजिए। सॉरी सर, गलती हो गई थी। कि तुम्हारी सॉरी है, जो तुम्हारी गलती है, इससे कत्ल का मामला हल हो जाएगा? तुम लोग इंसान नहीं, तुम लोग हैवान हो पड़े। तुम लोगों को सारी जिंदगी जेल में मरना चाहिए। बड़ी कोशिश की गई कि यह खून किसी तरह छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता था, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। अल्लाह ताला का कानून है कि खून नाहक कभी छुपता नहीं है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज पे रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।